नए शिक्षा मंत्री के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। कंगना रनौत के गटर छाप बयान से बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, जगह जगह पुतला दहन, एफआईआर की मांग तेज। क्या छात्र आंदोलन के बाद अब सरकार नए विवाद में फंस गई है? जी हाँ, क्या नए शिक्षा मंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद प्रहलाद जोशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है? क्या जंतर मंतर आंदोलन पर कंगना रनौत की एक टिप्पणी, गटर छाप वाली टिप्पणी, अब बीजेपी के लिए मुसीबत बनती जा रही है? और क्या सरकार छात्र आंदोलन से निकली ही थी कि अब एक और बड़े विवाद में घिरती दिखाई दे रही है? जी हाँ, आज किस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे नए शिक्षा मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। जो कांग्रेस है उनका पुतला यहाँ पर फूंक रही है और दूसरी तरफ कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान से उन पर एफआईआर तक की जो है मांग यहाँ पर उठ गई है, पुतले उनके जलाए गए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। और कैसे सदन में जमकर जो नेता है संजय सिंह ने यहाँ पर कंगना रनौत को घेरा है, थप्पड़ वाला उन्होंने कहा कि अभी तो एक ही थप्पड़ लगाइए उन्होंने कहा। तो वो बयान काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी जरूर सुनिएगा। तो पूरी रिपोर्ट अब विस्तार से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों देखिए, आपको याद ही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र का आंदोलन 36 दिनों तक चला था। जो लाखों छात्र हैं सड़कों पर उतरे थे, देश भर में समर्थन मिला था और आखिरकार केंद्र सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार को पीछे हटना पड़ा था। उस समय ये लगा था कि विवाद यहीं खत्म हो जाएगा, भाजपा को ये लगा था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सरकार की मुश्किलें कम होने के बजाय फिर से बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो नए शिक्षा मंत्री हैं जो बनाए गए प्रहलाद जोशी, उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। और दूसरी तरफ भाजपा की जो सांसद है कंगना रनौत अपने एक बयान को लेकर चारों तरफ से गिरती नजर आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले आपको उत्तराखंड की वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, वहां महिला कांग्रेस ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जरा ये उनका ट्वीट भी देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून के एस्ले हॉल चौक पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के कथित महिला विरोधी बयान के विरोध में प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। तस्वीरें भी आपको दिख रही होंगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखा आपने, यानी नए शिक्षा मंत्री के खिलाफ अब सड़क पर विरोध शुरू हो गया है, पुतले तक उनके जो है अब फूके जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर विरोध किस बात को लेकर हो रहा है। देखिए, वो भी आपको बता दूं। दरअसल देखिए, ये विवाद उस पुराने बयान को लेकर है जिसे लेकर संसद में भी जबरदस्त हंगामा हुआ था। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बिल्किस बानो मामले का जिक्र करते हुए प्रहलाद जोशी पर निशाना साधा था। आपको पता है, बलात्कारियों के जो है पक्ष में इन्होंने बयान दिया था प्रहलाद जोशी ने, तो सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि वो अपने दावे के समर्थन में प्रमाण देने को तैयार हैं। ये उन्होंने जो है कहा था कि मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। इसके बाद ये मुद्दा संसद से निकल कर जो है सड़कों तक पहुंच गया है और अब महिला कांग्रेस सहित कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि संसद में शुरू हुआ ये विवाद अब धरना प्रदर्शन और पुतला दहन तक पहुंच चुका है। यानी कि प्रहलाद जोशी की ये मुश्किलें और बढ़ गई हैं, उनके बयान ने जो है मुश्किलें उनकी बढ़ा दी। देखिए, लेकिन दोस्तों मामला खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है प्रहलाद जोशी की वजह से ही भाजपा गिर गई। आप देखिए, कंगना रनौत जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके एक बयान की वजह से, उन्होंने बयान दिया था, छात्रों को गटर छाप बोला था, तो उस बयान की वजह से अब देखिए कैसे यहाँ पर जो है भाजपा फंसती है। वो भी आपको बता दिया। आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को लेकर कंगना रनौत की कथित टिप्पणी सामने आई थी। बच्चों को उन्होंने गटर छाप बोल दिया था। इसी बयान को लेकर अब कई राज्यों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने की मांग उठ रही है, यानी कि एफआईआर की मांग उठ रही है। जरा स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर में मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संगठन ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर
कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन में देखिए आरोप लगाया गया कि कंगना रनौत ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंच पर कथित तौर पर जेनजी पीढ़ी की परवरिश पर टिप्पणी करते हुए गटर छाप परवरिश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। संगठन का ये कहना है कि ऐसी टिप्पणी देश के युवाओं, छात्र छात्राओं और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है आईटी एक्ट और जो है कानूनी प्रावधानों के तहत जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग भी की है। यानी कि देखिए एक बयान अब कानूनी विवाद का रूप लेता दिखाई दे रहा है। यही कारण है दोस्तों कि पूरे देश भर से खबर निकल कर आ रही है कि कंगना रनौत के खिलाफ पुतले फूके जा रहे हैं। करके आप तस्वीरें यहाँ पर देखते रहिए। अब जैसे ही एफआईआर की जो है मांग यहाँ पर की गई, रायपुर में की गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश मध्य जो है वहां पर भी तस्वीरें आने लगी। किस तरीके से महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं, वो भी तस्वीरें आप देखिए। कंगना रनौत के खिलाफ हाथों में पुतले लिए हैं, फूके जा रहे हैं। पुलिस जो है उनको डिटेन करती हुई दिखाई दे रही है, फिर भी वो अड़े हुए हैं, कंगना के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर जो है तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं। वहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां पर भी जो है ना सिर्फ कंगना रनौत बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कई जगह यहाँ पर कंगना रनौत माफी मांगों के नारे लगाए गए, पोस्टर बैनर तक इनके जलाए गए और वहां भी जो है जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तराखंड में तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से वहां पर जो है विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस ने किया। तो कुल मिलाकर दोस्तों लड़ाई फिर से कहीं ना कहीं कंगना रनौत जो बयान दे रही हैं वो बीजेपी को मुसीबत में डाल रही है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि सदन में भी कंगना रनौत को घेरा जा रहा है। बताती हूं मैं यहाँ पर जो है जो संजय सिंह हैं आपके नेता, उन्होंने कहा कि अभी तो एक थप्पड़ पड़ा है कंगना पर भड़के आप सांसद संजय सिंह। अगर उन्होंने कहा कि अगर जेनजी को गटर छाप कहोगे तो वही जेनजी तुम्हारी सरकार को गटर में डाल देगा। जरा वो वीडियो देखिए। इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। देखा आपने वीडियो। उन्होंने सरकार से कहा भी कि अपनी नेता को समझाइए, इस तरह के बयान मत दीजिए। अभी तो सिर्फ एक ही थप्पड़ जोड़ा, ऐसा वो बयान देते हैं। यानी कि ये बयान भी काफी सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। जो है कंगना सड़क से लेकर संसद तक हर जगह घिरती नजर आ रही है। और प्रहलाद जोशी तो आपको पता ही है, जैसे शिक्षा मंत्री बने वैसे ही उनके जो है पुतले यहाँ पर फूकने लग चुके हैं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या नए शिक्षा मंत्री के खिलाफ बढ़ता विरोध आगे और तेज होगा? क्या कंगना रनौत के बयान का राजनीतिक असर भाजपा को झेलना पड़ेगा? और क्या जंतर मंतर आंदोलन के बाद शुरू हुआ ये नया विवाद सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ाएगा? फिलहाल देखिए इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है कि छात्र आंदोलन के बाद अब शिक्षा मंत्री और बीजेपी सांसद के बयान ने नए राजनीतिक विवाद का केंद्र यहाँ पर बना दिया। देखिए आपको क्या लगता है इन दोनों बयान को? आप जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।